जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या है, लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट से लेकर के एफ ब्लॉक एलिमेंट से लेकर के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारे एलिमेंट्स को लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं। ये है आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो बच्चों, आपका स्वागत है आपके प्यारे चैनल नीट केजीएस में। आज हम लोग करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल। तो पूरा पीरियोडिक टेबल और इसके बारे में जितने भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चीजें हैं वो सब कुछ हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगा पीरियोडिक टेबल या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या आप जिसको लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल कहते हैं, उसको लिखना सिखाऊंगा। और उसके बाद उसमें जो भी चीजें हैं, कौन से ग्रुप को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। तैयार हैं आप सब लोग? तो आइए शुरू करते हैं हम लोग कैसे पहले पीरियोडिक टेबल को लिखेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग पीरियोडिक टेबल को लिखना जानते हैं। और आप सब लोग, बहुत सारे लोग लिखते भी होंगे, लिख भी पाते होंगे खुद से। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नहीं लिख पाते होंगे पूरा पीरियोडिक टेबल। मैं बात कर रहा हूं न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट से लेकर के एफ ब्लॉक एलिमेंट से लेकर के एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, सारे एलिमेंट्स को लिख पाते हैं या नहीं लिख पाते हैं, है कि नहीं। तो आइए लिखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन, हे ली ना की रूबी सर्कस से फरार। हेलिना की रूबी क्या, सर्कस से फरार। फिर आएगा आपका बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे डी ब्लॉक की। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, पे को नी कू और जन। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेको, नीकू, जन। फिर उसके नीचे कौन आ जाएगा, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, टी जरा हाफ, वो नवाब हा, करोड़ मोल वाला, मन तक रे, फिर रूठा ओसामा, कौन रहेगा इर्रेगुलर, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, क्यों आगे आऊं, और जीनी कनाडा होगी, है ना, जीनी कनाडा होगी। ये हो गया पूरा डी ब्लॉक। उसके बाद फिर कौन आता है, फिर आता है पी ब्लॉक। क्या, बोरॉन, बोरॉन, एल्यूमिनियम, बैंगन, आलू, गाजर, इन थाली। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ऊपर हीलियम, है ना। तो कैसी गीत सुनाऊं प्रभु, कैसी गीत सुनाऊं क्या, प्रभु। फिर है नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े, नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। फिर क्या है, फिर है उससे टेपो, फिर क्या है, उससे टेपो। फिर क्या है, फिर कल बाहर आई आंटी। और फिर क्या, हे ने अर कर जे और रन। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद क्या है, अगर आपको याद आता हो तो आपको पता है लैंथनम के बाद एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इधर तमाशा अब लंबा होगा। लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इधर तमाशा अब लंबा होगा। फिर तुम्हें
पढ़ाऊं न्यूज़पेपर, पुराना आम कम बिके, कैफे में ऐश फरमाती मडोना लारा, मडोना लारा, है कि नहीं? ये हो गया। फिर उसके बाद ये जो बचे हुए हैं ये कौन से बच गए? ये बच गए कौन से? न्यूली डिस्कवर्ड रब दी सौगंध, रब दी सौगंध, क्या बहन हंस मत दस, क्या रोग कहीं नहीं फैलेगा, माइकल लाया तुलसी ऑर्गेनिक। तो ये जो आपके सामने बोर्ड पर पूरा दिख रहा है ये है आपका क्या बच्चे? ये है आपका पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल। एक बार मैं बता देता हूं, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं? 7 होते हैं पीरियड और 18 होते हैं ग्रुप्स, है कि नहीं? तो आ जाइए जरा गिन लेते हैं। देखिए, देखते हैं बेटा, क्या देखेंगे? हम देखेंगे सर पीरियड 1 2 3 4 5 5 6 और 7। कितने पीरियड सर? 7 पीरियड। कितने पीरियड? 7 पीरियड। ग्रुप जरा गिन दीजिए सर। ग्रुप देखते हैं, पिंक से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 हो जाएगा। बोलिए यस और नो? हाँ सर। तो जरा बताइए इसमें और क्या क्या बातें हैं जो आपने छुपाई? सर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को अपन लोग एस ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप 3 से लेकर के ग्रुप 12 तक क्या कहलाता है? डी ब्लॉक कहलाता है। सर जी 13 से लेकर के 18 तक क्या कहलाता है? 13 से 18 तक क्या कहलाता है? ये पी ब्लॉक कहलाता है। 13 से 18 तक क्या कहलाता है? ये पी ब्लॉक कहलाता है। और ये जो भाई साहब इधर बैठे हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं? ये एफ ब्लॉक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? एफ ब्लॉक कहलाते हैं। यस और नो? हाँ जी सर। तो एक बार चेक करते हैं। एक बार मैं सारे निमोनिक्स फिर से आपको बता देता हूं। सारे निमोनिक्स आप जरा गौर फरमाइएगा। सारे निमोनिक्स मैं आपको एक बार याद करवा देता हूं, पूरा पीरियोडिक टेबल आप भी लिख लेंगे। देखिए ग्रुप 1 को याद करने का तरीका, हे ली ना की रूबी सर्कस से फरार। हे ली ना की रूबी क्या? सर्कस से फरार। ग्रुप 2 को याद रखने का तरीका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 2 को याद करने का तरीका, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ग्रुप 3 को याद रखने का तरीका, ग्रुप 3 को याद रखने का तरीका, सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। ग्रुप 4 टी जरा हाफ। ग्रुप 5 वो नवाब था। ग्रुप 6 करोड़ मोल वाला। ग्रुप 7 मन तक रे। ग्रुप 8 फिर रूठा ओसामा। ग्रुप 9 कौन रहेगा इर्रेगुलर। ग्रुप 10 नहीं पढ़ोगे पिटोगे। ग्रुप 11 क्यों आगे आऊं। ग्रुप 12 जीनी कनाडा होगी। ग्रुप 12 क्या हो जाएगा? जीनी कनाडा होगी। चलिए पी ब्लॉक में देख लेते हैं। पी ब्लॉक की बात कर लीजिए। ग्रुप 13 को कैसे याद रखेंगे? बैंगन आलू गाजर इन थाली। ग्रुप 14 कैसी गीत सुनाऊं प्रभु। ग्रुप 15 नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। ग्रुप 16 उससे टेपो। ग्रुप 16 क्या हो गया? उससे टेपो। ग्रुप 17 फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप 17 फिर कल बाहर आई क्या? आंटी। और ग्रुप 18 हे ने अर कर जे रन। हे ने अर कर क्या? जे रन, है कि नहीं? और देखिए जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो क्या है? लड़कियों से परेशान नंद पंडित ने शाम को एक की गर्दन तोड़ दी होगी, इधर तमाशा अब लंबा होगा। और उसके बाद
तुम्हें पढ़ाऊं न्यूज़पेपर पुराना, आम कम बिके कैफे में ऐश फरमाती मडोना और लारा। तो ये पूरा आपका जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पर, ये है आपका पूरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या फिर आप इसी को कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। आप इसी को क्या कहते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, या इसी को आप कहते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो देखिए लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे कोई पूछे बच्चा पार्टी, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में यदि आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? पीरियड कितने हैं? तो पीरियड है सर, पीरियड है 7। ग्रुप कितने हैं? ग्रुप है सर 18। ब्लॉक कितने हैं सर? ब्लॉक हैं सर 4। कौन कौन से? एस, पी, डी और एफ। ब्लॉक कितने हैं? एस, पी, डी और एफ। आई बात समझ में? पीरियड 7 है, ग्रुप 18 है, ब्लॉक 4 है। अगर कोई बोले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ, अगर आपसे कोई एलिमेंट्स पूछ ले तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? वो है आपका 118। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं 118। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 118। मैं आपको पूरा इसी तरीके से बॉक्स बना बना करके बाकी चीजें समझाऊंगा, ठीक बात है। अब जरा देखिए ये एटॉमिक नंबर, इस सीरीज को यहां से लेकर के स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक, जरा देखिए ये होता है, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें, ये सीरीज देखिए स्कैंडियम से जिंक। देखिए सुनिएगा, ऐसे ही आपको 3D सीरीज की बात कही जाएगी कि 3D सीरीज कौन होते हैं। देखो एक एक चीज, मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में सारी बातें यहां पर बताना जा रहा हूं। 3D सीरीज, 3D सीरीज होता है बेटा स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक। 3D सीरीज क्या होता है? स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक होता है। और स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 21, है ना। देखो यहां से लेकर के यहां तक ये 3D सीरीज है, यहां से लेकर के यहां तक ये 4D सीरीज है ना। तो देखिए 3D सीरीज हो गया कहां से कहां तक? स्कैंडियम से जिंक। अगर आपसे कोई बोले 4D सीरीज की बात करे तो 4D सीरीज कहां से कहां तक है? देखिए 4D सीरीज है बेटा जी इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक, यानी 4D सीरीज है इट्रियम से लेकर के कहां तक? कैडमियम तक। बेटा जी 3D सीरीज को ही बहुत सारी किताबों में आपसे कहा जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसी को क्या कहा जाता है? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। देखो मैं सारी बातें पीरियोडिक टेबल की बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। और उसी तरह से इस थर्ड 3D सीरीज को हम लोग 4th पीरियड कहते हैं, और ये आपका 5th पीरियड होता है। देख लीजिए, आप खुद देख लीजिए, ये 3rd पीरियड, ये 4th पीरियड में पाया जाता है स्कैंडियम से जिंक, ये 5th पीरियड में पाया जाता है, और ये 6th पीरियड में जाता है। लैंथनम से लेकर के कहां तक? Hg तक। लैंथनम से लेकर के कहां तक? Hg तक। लेकिन उसमें ये जो अंदर के एलिमेंट है ये काउंट नहीं किए जाते हैं, है कि नहीं। उसी तरह 5D सीरीज कह सकते हो। 5D सीरीज कहां तक होगा? लैंथनम से लेकर के कहां? जिनी, कैडमियम और मर्क्यूरी तक होगा। इसको हम लोग 3rd ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 3rd ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? 3rd ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं। और पीरियड कौन सा हो जाएगा?
ये हमारा पीरियड जो है ये हमारा 6th पीरियड हो जाएगा। ये हमारा पीरियड कौन सा हो जाएगा? 6th पीरियड। तो अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, एक और आपका क्या बन गया, अगर आप ध्यान दें तो एक और आपका बॉक्स बनेगा। मैं बहुत सारे सिर्फ बॉक्स ही बताने जाने वाला हूं यहां पर आपको, है ना, बहुत सारे बॉक्सेस बनाऊंगा जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, ये कौन सा पीरियड है? ये 6th पीरियड। तो एक और बॉक्स आपका यहां बन करके तैयार हो रहा है। ये बॉक्स देखिए, एक और बॉक्स आपका यहां बन करके तैयार हो गया। 3D सीरीज स्कैंडियम से जिंक, 4D सीरीज इट्रियम से कैडमियम, 5D सीरीज लैंथनम से लेकर के मर्क्यूरी तक एक और बॉक्स तैयार हो गया। मैं पूरा पीरियोडिक टेबल में जो जो बातें यूज होने वाली हैं वो सारी बातें मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से, यानी इस पीरियोडिक टेबल में जो जो चीजें छुपी हुई हैं वो इस वीडियो को देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक बात है, ये भी समझ आया कि सर इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं, ये स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक ये क्या कहलाता है? ये 3D सीरीज कहलाता है। इट्रियम से लेकर के कैडमियम तक ये क्या कहलाता है? ये 4D सीरीज कहलाता है। और लैंथनम से लेकर के मर्क्यूरी तक क्या कहलाता है? ये आपका 5D सीरीज कहलाता है। बोलिए यस और नो। अब ये जो अंदर है, ये ट्रांजिशन था ना लैंथनम से लेके, लेकिन ये जो अंदर है ये सीरियम से लेकर के कहां तक? ल्यूटेशियम तक। ये देखिए सीरियम से लेकर के जो ल्यूटेशियम तक है ये आपका 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज कहलाता है। 2 बॉक्स क्लियर हो गए हैं, तीसरे बॉक्स की तरफ चलते हैं। 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज, 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज, 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज, ये कहां से कहां तक होता है? 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज ये कहां से कहां तक होता है? ये देखिए 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक होगा? ये सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक होगा। 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक होगा? सीरियम से लेकर के ल्यूटेशियम तक होगा। यानी एटॉमिक नंबर Z बराबर 58 से लेकर के Z बराबर 71 तक होगा। कहां से कहां तक होगा? Z बराबर 58 से लेकर के Z बराबर 71 तक होगा। और मेरे बच्चों आप जानते हैं इन्हीं सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं सीरीज को हम लोग लैंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं। इन्हीं सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं सीरीज को हम लोग बच्चा पार्टी लैंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं। इन्हीं सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं सीरीज को हम लोग लैंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं। इन्हीं सीरीज को हम लोग लैंथेनाइड सीरीज भी कहते हैं। अच्छा, तो फिर एक्टिनाइड सीरीज भी कुछ होगा सर? बिल्कुल होगा, जरा देखते चलिए। बिल्कुल होगा सर, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं आपको बॉक्स बॉक्स बना करके पूरा पीरियोडिक टेबल मतलब ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये पूरा पीरियोडिक टेबल में हर छुपी हुई बातें आपको आज इस वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। आप बस ध्यान से सुनते रहिए। तो अब हम लोग 4F इनर ट्रांजिशन सीरीज देख लिया। सर जी थोड़ा 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बता देते। 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बताते। इनर ट्रांजिशन सीरीज, 5F इनर ट्रांजिशन सीरीज के बारे में बताते, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कहां से कहां तक? जरा देखिए, ये कहां से कहां तक? तुम्हें से लेकर के कहां तक बेटा? लॉरेंशियम तक। यानी TH से लेकर के कहां तक? ये होता है बेटा TH से लेकर के LR तक। और TH का Z कितना होता है? ये 90 से लेकर के 103 तक होता है। कहां से कहां तक होता है? 90 से लेकर के 103 तक होता है। और 90 से 103 तक होगा। इसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? इसी सीरीज को एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। इसी सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं सीरीज को हम लोग एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। इन्हीं सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं सीरीज को हम लोग एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। इन्हीं सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? एक्टिनाइड सीरीज
कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। इन्हीं सीरीज को हम लोग क्या कहते हैं? एक्टिनाइड सीरीज कहते हैं। उसी तरह से अब अगला बॉक्स देखिए। अगला बॉक्स आपके सामने तैयार होने जा रहा है। अगला बॉक्स आपके सामने तैयार होने जा रहा है। इस बॉक्स के अंदर क्या हो जाएगा? एल्कली मेटल किसको कहते हो? एल्कली मेटल किसको कहते हो? एल्कली मेटल कहा जाता है सर ग्रुप 1 और 2 को। ग्रुप 1 एंड 2 को कंबाइनली हम लोग क्या कहते हैं? एल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप 1 एंड 2 को हम लोग क्या कहते हैं? एल्कली मेटल कहते हैं। ग्रुप 1 और 2 को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप 1 और 2 एस ब्लॉक। एस ब्लॉक ग्रुप 1 एंड 2 आर नोन एज एल्कली मेटल। एस ब्लॉक है ना, एस ब्लॉक ग्रुप 1 एंड 2 क्या होता है? एल्कली मेटल कहलाता है। अगर कोई पूछे क्यों कहते हैं? बिकॉज देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर एल्कलाइन इन नेचर। अच्छा, अगर कोई आपसे बोले बच्चा पार्टी सर बॉक्स आपका ब्लू कलर का होना चाहिए। अगर आपसे कोई कहे कि यार एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बताइए, किसके बारे में बताइए? एल्कलाइन। सारे बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बताइए। किसके बारे में बताइए? एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में बताइए। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा होता है? आपने एल्कली मेटल्स में ग्रुप 1 लिख दिया है, ग्रुप 1 एंड 2 दोनों लिख दिया है सर। ग्रुप 1 ऑफ एस ब्लॉक, यही गड़बड़ है। ग्रुप 1 ऑफ क्या? ग्रुप 1 रहने दीजिए। ग्रुप 1 को हम लोग कहते हैं एल्कली मेटल, ये भी एस ब्लॉक का होता है। और एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सा होता है? ग्रुप 2 का होता है ना। ये कौन हो जाएगा? ली, ना, की, रूबी, सर्कस से फरार। ली, ना, की, रूबी, सर्कस से क्या? फरार। ली, ना, की, रूबी, सर्कस से फरार। ली, ना, की, रूबी, सर्कस से क्या? फरार। ग्रुप 2 को कहते हैं, ये भी ग्रुप 2 किस में आ जाता है? एस ब्लॉक में आ जाता है। इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एल्कलाइन नेचर का होता है और ये अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है। तो ये कौन होते हैं? ग्रुप 2 कौन होते हैं? ग्रुप 2 कौन कौन होते हैं? ग्रुप 2 बेटा जी, ग्रुप 2 कौन कौन होते हैं? ग्रुप 2 होते हैं सर, देखिए, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। याद रखिएगा, बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता है। बेरिलियम जो है एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता है। लिख लीजिए, बेरिलियम इज नॉट एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। बेरिलियम इज नॉट एन क्या? एल्कलाइन क्या? अर्थ मेटल। बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता है। बेरिलियम एक एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सर इसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, बिकॉज इट्स ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर एम्फोटेरिक इन नेचर। कैसा नेचर का होता है? एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। कैसा नेचर का होता है? एम्फोटेरिक नेचर का होता है। तो बेरिलियम जो है वो कैसा नहीं होता है? वो एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होता है। क्लियर है? क्लियर है? ये बात समझ आई? तो यहां पे हमने ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों लिख दिया था, पर अब ध्यान रखिएगा, ग्रुप 1 होता है एल्कली मेटल, ग्रुप 2 होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 होता है क्या? ग्रुप 2 होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 होता है एल्कलाइन अर्थ मेटल। आई बात समझ में? क्लियर है?
ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं ग्रुप 13 से 18 को आप कहते हो पी ब्लॉक। अगला बॉक्स बनाइए सर। ग्रुप पे चलो पहले पढ़ा दीजिए फिर बॉक्स बनाइएगा। ग्रुप 13 से 18 क्या कहलाता है? ग्रुप 13 से 18 जो है सर ये कहलाता है टुगेदर क्या? पी ब्लॉक कहलाता है। ग्रुप 13 टू 18 टुगेदर क्या कहलाता है? पी ब्लॉक कहलाता है। ग्रुप 13 टू 18 टुगेदर क्या कहलाता है? पी ब्लॉक कहलाता है ना। तो इसमें देखिए ग्रुप 15 जो है, ग्रुप 15 को कुछ कहते हैं, ग्रुप 16 को भी कुछ कहते हैं, ग्रुप 16, ग्रुप 17 को भी कुछ कहते हैं, आप लोग बताइए, और ग्रुप 18 को भी कुछ कहते हैं, है ना। ये चारों का कुछ स्पेशल नेम है। ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन कौन होते हैं? इसको हम लोग निकोजेंस कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? निकोजेंस कहते हैं। कौन कौन? नई पड़ोसन ऐसी सब बिगड़े। नई पड़ोसन ऐसी सब क्या बिगड़े। ग्रुप 16 को क्या कहते हैं? एनीवन चैट बॉक्स में बताइए। ग्रुप 16 को क्या कहते हैं? ग्रुप 16 को क्या कहते हैं? ग्रुप 16 को क्या कहते हैं? चैल्कोजेंस कहते हैं। ग्रुप 16 को क्या कहते हैं? चैल्कोजेंस कहते हैं। चैल्कोजेंस क्या होते हैं? उस से टेपो, उससे टेपो, है कि नहीं। ग्रुप 17 क्या कहलाता है? ग्रुप 17 आपका हैलोजेंस कहलाता है। हैलोजेंस मतलब फिर कल बाहर आई और आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। और ग्रुप 18 क्या कहलाता है? नोबल गैस कहलाता है। नोबल गैस कहलाता, क्या हो जाएगा? हे ने अर कर जे और रन, ये आपका नोबल गैस कहलाता है कि नहीं। तो ग्रुप 13 से 18 इनमें कुछ स्पेशल बातें हैं, तो ये कुछ स्पेशल बातें आपको बताई गई। इनमें कुछ स्पेशल बातें हैं, तो ये कुछ स्पेशल बातें आपको क्या की गई? बताई गई। ये कुछ स्पेशल बातें, मैंने कहा ना, देखो हम पीरियोडिक टेबल पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, ये जो पीरियोडिक टेबल बनाया गया है, इस पूरे पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो जो बातें हमें पता हैं, जो जो बातें हमें पता होनी चाहिए, वो सारी बातें मैं आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, है ना। चैप्टर आप बहुत बार पढ़ चुके हो। अच्छा, एक होमवर्क नहीं देता हूं, चलिए कमेंट बॉक्स में बताइएगा बेटा, अभी तो टाइम है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना। अभी आगे बताऊंगा, लेकिन अभी कमेंट बॉक्स में बताना है। रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंटेटिव आप चाहो तो रोक के भी बता सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट, और मेन ग्रुप एलिमेंट, रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट किसको कहते हैं? कौन से ग्रुप को कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट कौन 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 से ग्रुप होते हैं? कौन कौन से ग्रुप होते हैं, या कौन कौन से ब्लॉक होते हैं, ग्रुप होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से ग्रुप होते हैं? कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ये क्वेश्चन है। आप कमेंट बॉक्स में रोक करके भी बता सकते हैं मुझे, आप कमेंट बॉक्स में रोक करके भी बता सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव और मेन ग्रुप एलिमेंट कौन कौन से ग्रुप होते हैं, ये मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बता सकते हैं ना भाई, कि नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं सर, बता सकते हैं। समझ आई बात? बिल्कुल बताएंगे सर, बिल्कुल बताएंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत। फिर आता है अगला, अगली कहानी इसी में आ जाती है, ट्रांजिशन एलिमेंट। अगली कहानी, अगला बक्सा बनेगा, अगला बक्सा बनेगा ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या सभी ट्रांजिशन एलिमेंट को डी ब्लॉक कहते हैं या नहीं कहते हैं, वो बातें डिस्कस करेंगे, है कि नहीं। तो कहता है डी ब्लॉक एलिमेंट जिसके पास, डी ब्लॉक एलिमेंट जिसके पास पार्शियली फिल्ड डी हो,
है ना, दोज विच हैव पार्शियली फिल्ड डी इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन स्टेबल स्टेट। समझे कि नहीं समझे? मतलब ट्रांजिशन एलिमेंट कहता, किसको कहेंगे ट्रांजिशन एलिमेंट, किसको कहेंगे बताइए? ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट which have partially filled D, which have partially filled D in ground state and its stable oxidation state है कि नहीं? उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जैसे यदि मैं बातें करूं जिंक की, यदि मैं जिंक की बात करूं तो क्या होता है? Ar4s2 3d10। तो यहां तो डी फुली फिल्ड है, यहां क्या दिख रहा है? यहां डी आपका कैसा है? यहां डी आपका फुली फिल्ड है, यहां डी कैसा है? फुली फिल्ड है। अगर इसके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली जाए, दैट इज Zn+2, आप फिर से देखिए क्या हो जाएगा? Ar और 3d10। अगेन क्या दिख रहा है? अगेन क्या दिख रहा है? डी आपका फुली फिल्ड है। अगेन क्या दिख रहा है? डी आपका फुली फिल्ड है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये तीनों नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, नॉट अ क्या? नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये तीनों क्या होंगे? ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे, ये नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी क्या होते हैं? ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, है कि नहीं? तो एक छोटी सी बात अगर मैं आपसे पूछूं क्वेश्चन के फॉर्म में, ये भी आपको कमेंट, चलिए ये अभी कर लीजिएगा। छोटी सी बात है, क्वेश्चन पूछता हूं मैं। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट, आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ट्रांजिशन एलिमेंट। ये क्या है? ये ट्रू है या फॉल्स है? एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक क्या? ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये भी ट्रू या फॉल्स? ठीक बात है। तो पहला, क्या सभी डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं? नहीं सर। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी डी ब्लॉक तो हैं पर ये ट्रांजिशन नहीं है। तो सर जी ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। क्या सभी ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक होंगे? हाँ सर, सभी ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हो जाएंगे? डी ब्लॉक होंगे। तो ये वाला स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो इसको भी बक्से में बंद कर लिया जाए सर, ट्रांजिशन एलिमेंट को भी। जी सर, ट्रांजिशन एलिमेंट को भी बक्से में बंद कर लिया जाए। मैं कह रहा हूं आपसे, आप अगर वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको पछतावा नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, इससे रिलेटेड, इस पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड जो अभी आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे रिलेटेड एक एक चीज हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आई बात समझ में? फिर आपको इस पूरे जो क्या है, कहां क्या लिखा हुआ है, इससे कोई आपको आगे दिक्कत नहीं आने वाली है, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं आपको। आई बात समझ में? कोई आई बात समझ में? है ना। एक और छोटी सी बात है, आप जानते ही ना, ट्रांजिशन हो गया। ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट, ट्रांस यूरेनिक या फिर ट्रांस यूरेनियम, ट्रांस यूरेनिक या फिर ट्रांस यूरेनियम, ट्रांस यूरेनिक या फिर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स,
ये क्या होते हैं? ट्रांस यूरेनिक या फिर ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है कि ये क्या होते हैं। तो यार ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स क्या होते हैं? ट्रांस यूरेनिक या ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट क्या होते हैं? तो कहता है एलिमेंट आफ्टर Z ग्रेटर देन 92, एलिमेंट आफ्टर Z ग्रेटर देन 92 या एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम। Z92 क्या होता है? एलिमेंट आफ्टर यूरेनियम। यूरेनियम के बाद वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी आपके ट्रांस यूरेनियम होते हैं। और सभी क्या होते हैं? ये सभी क्या होते हैं? ऑल आर सिंथेटिक। वो सभी क्या होते हैं? सभी के सभी सिंथेटिक होते हैं, जिसको आप लैब मेड भी कह सकते हैं। सभी के सभी क्या होते हैं? सिंथेटिक होते हैं, जिसको आप क्या कह सकते हैं? लैब मेड भी कह सकते हैं। तो इसको भी हमको बक्से के अंदर डालना पड़ेगा। इसको भी हमको कहाँ डालना पड़ेगा? इसको भी हमको बक्से के अंदर डालना पड़ेगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ कि ना? यस सर। इसको भी हम लोगों को किसके अंदर डालना पड़ेगा? बक्से के अंदर डालना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? समझे सर, बिल्कुल समझे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत? ट्रांस यूरेनिक ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट भी समझ आ गया? जी सर। अब आइए अब हम लोग बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक किसकी? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। अब हम लोग बात करेंगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। किसकी बात करेंगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। जरा गौर फरमाइएगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एस ब्लॉक का अगर लिखा जाए, अगर आप एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या होगा? NS1 से 2 होगा। क्या होगा बेटा? NS1 से 2 होगा। एस ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS1 से 2 होगा। यदि आप पी ब्लॉक का लिखते हैं तो पी ब्लॉक का क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे NS2 NP1 से 6। पी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2 NP1 से 6 होगा। यदि आप डी ब्लॉक का लिखते हैं तो डी ब्लॉक का लिखेंगे तो NS1 से 2 N-1D 1 से 10 होता है। लेकिन यहां पर हमको मेंशन करना जरूरी होगा कि एक NS0 होता है जिसको हम लोग पैलेडियम कहते हैं। एक मेंशन कर लीजिए, NS0 भी हो सकता है, जो 5S0 होता है वो पैलेडियम होता है। और फिर उसके बाद आता है बच्चा पार्टी एफ ब्लॉक। फिर कौन आता है? फिर आता है एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक क्या होता है? अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक होता है NS हमेशा 2 रहेगा। इसका NS क्या रहेगा? NS हमेशा 2 रहेगा। देखिए एस ब्लॉक में क्या है? NS 1 से 2 है। पी ब्लॉक NS2 NP 1 से 6 है। डी ब्लॉक NS 1 से 2 N-1D 1 से 10 है। एफ ब्लॉक में NS2 है। एफ ब्लॉक में क्या हो गया? NS2 हो गया। और N-1D 0 से 1 होता है और N-2F 1 से 14 होता है। लेकिन इसमें एक थोरियम भाई होते हैं, इसमें थोरियम भाई होते हैं, उनका NS तो 2 रहता है, N-1D जो होता है वो भी 2 होता है और N-2F जो होता है वो 0 होता है ना। एक थोरियम भाई हैं जिनका थोड़ा सा अलग होता है। जैसे इसमें पैलेडियम भाई थे, वैसे ही इसमें एक थोरियम भाई हैं जिनका थोड़ा अलग होता है। तो ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये है आपका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? पूरे पीरियोडिक टेबल का। ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है तो पूरे पीरियोडिक टेबल में जो भी इन्वॉल्व हैं उन सब का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां पर दिख रहा है।
ये सभी क्या है बेटा, ये सभी आपके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको यहां पर दिख रहा है। कोई दिक्कत यहां तक? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिख लेंगे, हाँ सर। अब इसमें एक बात आती है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। अब इसमें एक बात क्या आती है बेटा, अभी तक आप जो जो चीजें कराई वो क्लियर हो गई है ना? यस और नो? फिर इसमें बात निकल के आती है किसकी बेटा? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। आईयूपीएसी क्या नॉमेनक्लेचर। फिर क्या बात निकल करके आती है? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर की बात निकल करके आती है। जरा समझते हैं। इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे जीरो है, इसको आपको निल कहना है। क्या कहना है? जीरो को आपको निल कहना है। वन है, इसको आपको क्या कहना है? इसको आपको अन कहना है। दो को आप बाई कहेंगे, तीन को आप ट्राई कहेंगे, चार को आप टेट्रा कहेंगे, पांच को आप सॉरी ट्राई, चार को आप टेट्रा नहीं कहेंगे, चार को आप क्वाड कहेंगे। यहां पर आप इसको क्वाड कहेंगे। पांच को आप पेंट कहेंगे, छह को आप हेक्स कहेंगे, सात को आप सेप्ट कहेंगे, आठ को आप ऑक्ट कहेंगे, और नौ को आप एन कहेंगे। नौ को आप क्या कहेंगे? नौ को आप एन कहेंगे। नौ को आप क्या कहेंगे? नौ को आप एन कहेंगे। आई बात समझ में? जैसे मान लीजिए अगर आपको 118 लिखना है, मान लीजिए आपको 118 लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे बेटा? 118 को क्या लिखेंगे? वन को लिखोगे आप अन, वन को लिखोगे आप अन प्लस ऑक्ट और प्लस ईएम लगाओगे, और लास्ट में पूरा क्या लिख दोगे? अन अन ऑक्ट ईएम। क्या हो जाएगा? अन अन ऑक्ट ईएम हो जाएगा 118। उसी तरह से आप 117 को क्या लिखोगे? आप डायरेक्टली लिखेंगे, लास्ट में ईएम लगाया जाता है, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अन अन सेप्ट और ईएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अन अन सेप्ट ईएम हो जाएगा। उसी तरह से अगर 112 लिखना है, तो आप लिखोगे अन अन बाईएम। तो बेटा जब भी दो आई होता है, दो आई अगर कहीं आ जाए, जैसे ये दो आई आया है, इसको एक आई से रिप्लेस करते हैं, तो क्या लिखोगे? अन अन बाईएम। क्या लिखेंगे? अन अन बाईएम। नील वाला भी लिख लीजिए। मान लीजिए 109 है आपके पास, 109 को लिखना है, तो क्या लिखोगे? अन नील एन यम, अनिल एनियम, अनिल और एनियम। अनिल और क्या लिखोगे? एनियम लिखोगे। अनिल और क्या लिखोगे बेटा? एनियम लिखोगे। अनिल और एनियम लिखोगे। लिखोगे ना? क्या लिखोगे? अनिल और क्या लिखोगे? एनियम लिखोगे। यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? बोलो 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 जल्दी से, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग क्या बात करेंगे? अब हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात करें? पीरियड की बात कर लेते हैं बेटा, है ना? पीरियड की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की, है ना? तो जरा देख लेते हैं। पीरियड की बात करिए। यहां क्या लिखेंगे आप? यहां लिखिए, मान लीजिए पीरियड। यहां क्या लिखेंगे? पीरियड, है ना? शॉर्टेस्ट पीरियड की बात कर लेते हैं। यहां पर लिखेंगे हम लोग सबशेल। पीरियड लिख दिया, फिर क्या लिखेंगे? सबशेल लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। फिर क्या लिखेंगे बेटा? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। फिर क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। फिर लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स। फिर क्या लिखा जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स।
फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, और फिर क्या लिख देंगे, फिर बताएंगे कि पीरियड शॉर्ट होगा या फिर हम लोग नेम ऑफ पीरियड के बारे में बताएंगे, है ना, नेम ऑफ पीरियड के बारे में बात करेंगे, नेम ऑफ पीरियड के बारे में बताएंगे। ठीक है जी, चलिए लेट्स बिगिन विद पीरियड नंबर 1। तो 1 में आप बताइए सबशेल कौन होगा, तो 1 में हमको पता है एक ही सबशेल होगा 1s। तो एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ही ऑर्बिटल भी होगा। एलिमेंट कितना होगा, 2। एलिमेंट कितना होगा, 2। तो हम लोग फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, 2 एलिमेंट होते हैं। क्या कहेंगे पीरियड का नाम, सर पीरियड का नाम कहलाएगा शॉर्टेस्ट। पीरियड का नाम क्या कहलाएगा, शॉर्टेस्ट। आइए पीरियड नंबर 2 में देखते हैं। पीरियड नंबर 2 में देखिए, आप बताइए पीरियड नंबर 2 में सबशेल कौन कौन सा होगा। तो हमको पता है पीरियड नंबर 2 में सबशेल होता है 2s और 2p होता है। तो s का एक ऑर्बिटल, p के कितने ऑर्बिटल, 4, p के 3, तो टोटल हो गए 4। तो एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, एलिमेंट्स हो जाएंगे 8। तो ये शॉर्ट पीरियड कहलाएगा। अगर एलिमेंट 8 हो गए तो ये कैसा पीरियड कहलाएगा, ये आपका शॉर्ट पीरियड कहलाएगा। कैसा पीरियड कहलाएगा, शॉर्ट पीरियड कहलाएगा। कैसा पीरियड कहलाएगा, शॉर्ट पीरियड कहलाएगा। जो अगर आपके पास पीरियड 3 हो गया तो ये हो जाएगा 3s और 3p। अगेन s में होता है एक ऑर्बिटल, p में होता है 3, तो टोटल हो गया कितना, टोटल हो जाएगा 4। तो फिर से ये 8 हो गया, 8 हो गया तो फिर से ये क्या कहलाएगा, फिर से ये शॉर्ट कहलाएगा। 8 अगर हो गया तो ये फिर से क्या कहलाएगा, फिर से शॉर्ट कहलाएगा। 8 हो गया तो ये क्या कहलाएगा, ये फिर से शॉर्ट कहलाएगा। यदि फोर्थ पीरियड की बात करें, 4s 4p 4d, 4s 4p और 3d ना, 4s 4p और 3d, तो कितना हो गया, d में 5, 3 8 और 1 9, 9 बोले तो 18, 18 हो गया। तो हम इसको क्या कहेंगे, लॉन्ग कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लॉन्ग कह सकते हैं। ये पीरियड कैसा हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा। उसी तरह अगर 5 हो गया तो 5s 5p और 4d आ जाएगा। तो फिर से यहां कितना, 9 बोले तो ये क्या हो जाएगा, 18, 9 बोले तो ये क्या हो जाएगा, 18, 18 मतलब ये भी क्या कहलाएगा, ये भी भाई साहब लॉन्ग ही कहलाएंगे। ये भी भाई साहब क्या कहलाएंगे, लॉन्ग कहलाएंगे। अगर 6 की बात करें तो हमको पता है 6s 6p 5d, 6s 6p क्या 5d और क्या, और 4f कितना हो जाएगा। अरे सर ये तो हो गया, सर देखो 7 5 12 3 15 और 1 16, 16 मतलब हो जाएगा 32। कितने एलिमेंट, हो 32। तो ये क्या हो जाएगा, ये वेरी लॉन्ग हो जाएगा। क्या कहलाएगा, वेरी लॉन्ग कहलाएगा। और ये भी अगर 7th पीरियड को देखा जाए, 7s 7p 6d और 5f क्या कहलाएगा, ये भी 16, तो कितना 32। ये भी क्या कहलाएगा, ये भी आपका वेरी लॉन्ग कहलाएगा। ये भी आपका क्या कहलाएगा, वेरी लॉन्ग कहलाएगा। ये भी आपका क्या कहलाएगा, वेरी लॉन्ग कहलाएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, वेरी लॉन्ग। तो फिर से पीरियड देख करके, यानी पहला, अब अगर देखिए आप यहां आइए, पहले पीरियड में कितने हैं, पहले पीरियड में देखिए 2 हैं, दूसरे में कितने हैं 8 हैं, तीसरे में कितने हैं 8 हैं, चौथे में कितने 18 हैं, पांचवे में कितने 18 हैं, छठे में कितने 32 और सातवें में कितने हैं 32 हैं। क्योंकि 18 वो और 14 नीचे जोड़ लीजिए, देख लीजिए 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, तो टोटल कितने हो गए 32 हो गए। तो पहला पीरियड होता है शॉर्टेस्ट, सेकेंड पीरियड होता है शॉर्ट, थर्ड पीरियड होता है शॉर्ट, फोर्थ पीरियड होता है लॉन्ग, फिफ्थ पीरियड होता है लॉन्ग, सिक्स्थ पीरियड होता है वेरी लॉन्ग, सेवेंथ पीरियड होता है वेरी लॉन्ग। आई बात समझ में। तो इस तरीके से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं,
इस तरीके से हम लोग इसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। इस तरीके से हम लोग इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई बात समझ में, क्लियर है। फिलिंग तो आप कर ही लोगे, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल आप जानते होंगे। ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा, बोलो ऑफ बॉ प्रिंसिपल क्या कहता है। ऑफ बॉ प्रिंसिपल कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। क्या कहता है बेटा, बोलो, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड in increasing order of what, increasing order of their energy, है कि नहीं। और इसको फिल करने का तरीका सिखाया गया होगा। देखिए 1s 2s 3s 4s 5s 6s और 7s, फिर है 2p 3p 4p 5p 6p 7p, फिर है आपके पास 3d 4d 5d 6d, फिर है आपके 4f और 5f। जरा देखिए, देखेंगे, देखिए ये आपका यूं 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 ऐसे ऐसे लाइन खींचना होता है, समझ रहे हैं, ऐसे क्या करना होता है, सीधी रेखा खींचनी होती है, समझ गए। ये फिलिंग के लिए बता रहा हूं कैसे खींचनी होती है, ऐसी सीधी रेखा खींचनी होती है और फिर उसके बाद इससे इसको मिलाना होता है, इसके मुंडी को इसके टेल से, इसके मुंडी को इसके टेल से, इसके मुंडी को इसके टेल से, इसके मुंडी को इसके टेल से। तो एनर्जी क्या लिखा जाएगा, सबसे पहले 1s में भरा जाएगा, फिर 2s में भरा जाएगा, फिर 2p में भरा जाएगा, फिर 3s में भरा जाएगा, फिर 3p में भरा जाएगा, फिर 4s में भरा जाएगा, है ना, 3p 4s, फिर 3d में भरा जाएगा, फिर 3d के बाद 4p, 4p के बाद 5s, 5s के बाद 4d, 4d के बाद 5p, 5p के बाद 4d के बाद 5p, 5p के बाद 6s एंड सो ऑन। इस तरीके से ये भरा जाएगा। बोलो हाँ कि ना, इस तरीके से फिलिंग होती है। एक और होता है कि अगर n+l रूल होता है बेटा, यहां पर एक रूल और होता है, उस रूल को हम लोग कहते हैं n+l रूल कहते हैं। कौन सा रूल कहते हैं, n+l रूल। कहता है इफ n+l रूल फेल हो जाता है तो हम n को देखते हैं, n+l कहता है जिसका n+l ज्यादा उसकी एनर्जी ज्यादा, उसकी क्या एनर्जी ज्यादा। इफ n+l की वैल्यू सेम, अगर n+l की वैल्यू क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, देन जिसका n ज्यादा होता है, जिसका क्या ज्यादा होता है, n ज्यादा होता है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें, ये बात समझ आई, ये बात एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हाँ कि ना। हाँ सर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दिखा सकता हूं, चिंता नहीं कीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, सपोज कीजिए आपके पास बेटा जी 3p और 4s है। अच्छा l की वैल्यू जान लीजिए, पहले l की वैल्यू बता देता हूं। l की वैल्यू 0 होती है, किसके लिए, s के लिए। s के लिए क्या होती है,
एस के लिए या ऑर्बिटल लिख, चलिए एस के लिए एल की वैल्यू होती है 0, पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2 और एफ के लिए एल की वैल्यू होती है 3। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, एस पी डी और क्या एफ। तो एस पी डी एफ के लिए एल की वैल्यू पता चल गई। तो मान लीजिए अगर हम आपसे कहें 3p और 4s में एनर्जी चाहिए, 3p और 4s में हम आपसे पूछें किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, तो क्या बताएंगे। देखिए 3p की अगर बात करें तो 3 + 1 n + l की वैल्यू लिख रहा हूं, क्या आ गया सर 4 आ गया। और 4s की बात करें तो 4 + 0 क्या आ गया सर 4 आ गया। n + l 3 + 1 4, 4 + 0 क्या 4। दोनों के n + l की वैल्यू क्या है, दोनों के n + l की वैल्यू सेम है। दोनों के n + l की वैल्यू क्या है, दोनों के n + l की वैल्यू सेम है। तो फिर जिसका n ज्यादा तो किसका n ज्यादा, इसका n ज्यादा, तो इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा। अगर मैं 3D और 5s में या 4p में पूछ लूं, जैसे अगला देख लीजिए 3D और 4p में मैं अगर आपसे पूछूं तो जरा देखिए बेटा, n + l लिखूंगा अगर तो 3 + 2 और ये हो जाएगा 4 + 1, तो 3 + 2 कितना हो गया 5 और 4 + 1 कितना हो गया, ये भी हो गया 5। 4 + 1 कितना हो गया बेटा जी, 4 + 1 हो गया 5। तो हम कह सकते हैं n हियर क्या सेम है, n + l की वैल्यू क्या है, n + l की वैल्यू सेम है। n + l की वैल्यू क्या है बेटा, सेम है। और यदि n + l की वैल्यू सेम है, यदि n + l की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, यदि n + l की वैल्यू सेम है तो n किसका ज्यादा है, सिंस n ऑफ 4p इज ग्रेटर, n किसका ज्यादा है, 4p का ग्रेटर है देन किसका बेटा जी, देन 3D। देयरफॉर एनर्जी भी किसकी ज्यादा होगी, 4p की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी 3D से। देख लीजिए 4p की एनर्जी ज्यादा है किससे, 3D से, तो 4p की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी किससे, 3D से। 4p की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी किससे, 3D से। एक बात कमेंट बॉक्स में आपको बतानी है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हालांकि मैं अभी 2 बातें और करने जा रहा हूं, लेकिन आप बता दीजिएगा मेरे को, मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। फोर एफ और 5D में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 4f और 5D में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 4f और 5D में, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है 4f और 5D में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी, 4f और 5D में किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, फिर आता है एक छोटी सी बात आ जाती है, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये बस बता के खत्म करता हूं, हंट्स रूल ऑफ क्या, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। देखिएगा हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या कहता है, पहले आप इंडिविजुअल, जैसे अगर पी में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भरना है पी में, पी सब शेल में 3 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो यदि आप 1 2 और 3 ऐसे भरते हैं तो ये गलत हो जाएगा। हंट्स कहता है कि पहले आप इंडिविजुअल फिलिंग करिए, पहले क्या करिए, इंडिविजुअल फिलिंग करिए और फिर पेयरिंग करिए। जैसे अगर मैं इसको फिल करूंगा, हमको P3 भरना है, क्या भरना था, P3, तो जब मैं इसको फिलिंग करूंगा तो क्या हो रहा है, 1 2 और 3, इस तरह ये करेक्ट फिलिंग है। मान लीजिए मेरे को D5 भरना है, मान लीजिए मेरे को क्या भरना है,
D5 भरना है ना। मान लीजिए मेरे को क्या भरना है, D5 भरना है। तो D5 जब मैं भरूंगा तो 1 2 3 4 और 5 ऐसे भरूंगा तो गलत हो जाऊंगा। तो 5 कैसे भरना है, 1 2 3 4 और 5, ये मेरा फिलिंग सही होगा। ठीक है। और यहीं पर एक छोटा सा टर्म और है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज क्या, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है नो, सिंपल सी बात है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। वो भी कैसा, ऑपोजिट स्पिन वाला। वो भी कैसा, ऑपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो भी कैसा, ऑपोजिट स्पिन वाला। और एक और बात कहता है, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव, नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव, ना कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर। ऑल 4 क्या, क्वांटम नंबर। किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन के पास सभी सेम सेट ऑफ ऑल क्वांटम नंबर नहीं हो सकता। जैसे 1s की ही बात कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, ये हम बात किसकी कर रहे हैं, 1s की बात कर रहे हैं। देखिएगा n क्या है, n इसका भी 1, n क्या है, इसका भी 1 है ना। मैं इसका और इसका लिख रहा हूं। l क्या है, इसका भी 0, l क्या है, इसका भी 0, m क्या है, इसका भी 0, m क्या है, इसका भी 0। लेकिन मेरे बच्चे, इसका अगर स्पिन +½ ले रहे हो तो इसका -½ लोगे। 3 भले ही सेम हो जाएगा लेकिन चारों सेम नहीं हो सकता है। 3 भले ही सेम हो सकता है लेकिन चारों सेम नहीं हो सकता है। तो आपने देखा और आपको जान करके खुशी होगी, हम पीरियोडिक टेबल पूरा चैप्टर नहीं पढ़ रहे थे इसमें। ये हमने क्या किया है कि जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड आपको सारी बातें, जैसे जनरली लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो मेटल्स होता है, राइट साइड वाला नॉन मेटल होता है कि नहीं। तो ये सारी बातें, जितनी भी बातें हम लोगों ने करी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक के कौन कौन सा होगा, कौन कौन से मैनमेड हैं, कौन कौन से सिंथेटिक हैं, कौन कौन से नेचुरली अकरिंग एलिमेंट हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस करी। और ये सारी बातें एक एक करके आपको छोटे से वीडियो में 1 शॉट में आपको पूरा बता दिया गया। तो इस वीडियो में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा, हमने 1 शॉट में पीरियोडिक टेबल बनाना सीखा। पीरियोडिक टेबल के बारे में क्या क्या बातें हैं जो हो सकती हैं, पीरियोडिक टेबल में जो दिखता है उसके अंदर की क्या क्या बातें हैं, वो सारी बातें हम लोगों ने सीखी। आई होप आपको ये वीडियो मजेदार लगा होगा, आपको इस वीडियो में मजा आया होगा। तो ऐसे ही और वीडियो के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारे सवाल लगाते रहिए। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।